ने अंदरूनी मुआमलात को तरतीब देने में मसरूफ थे। सलीबियों ने इस लम्हे का फ़ायदा उठाया और यरूशलम के बादशाह अमूरी अव्वल ने पोप अलेक्जेंडर सेवम को एक ख़त भेजा जिसमें उन्हें मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने की दावत दी। पोप ने फौरी जवाब दिया और यूरोप के बादशाहों को मशरिक की तरफ नई सलीबी फौजें रवाना करने पर आमादा किया। पहली जारिहाना कार्रवाई इस वक्त शुरू हुई जब सलीबियों ने दुमियात शहर का मुहासरा करने का फैसला किया, जो मिस्र का शुमाली दरवाज़ा और डेल्टा नील का स्ट्रेटेजिक मरकज़ था। इसके जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तैयारी की और दुमियात शहर के दिफा के लिए अपनी फौजें भेजीं और अपने आला कायद नूरुद्दीन जंगी को ख़त लिखकर मदद की दरख्वास्त की। नूरुद्दीन का जवाब दिल हिलाने वाला था। नूरुद्दीन ने कहा, मैं अल्लाह ताला से हया करता हूँ कि वो मुझे मुस्कुराता हुआ देखे जबकि मुसलमान फिरंगियों क्रॉस्टर्स के मुहासरे में हों। नूरुद्दीन फ़ौरन हरकत में आए और अपनी फ़ौजों के साथ बिलाद शाम में सलीबी अमारात की तरफ बढ़े और सलीबियों के किलों पर पै दर पै हमले किए ताकि मिस्र पर से फ़ौजी दबाव कम किया जा सके और जारह कुव्वतों को मुंतशिर किया जा सके। मिस्र में दुमियात के लोगों ने दिफा और साबित कदमी की अजीम तरीन मिसालें कायम की। उन्होंने सलीबी हमले का बहादुरी और ईमान के साथ मुकाबला किया और अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा कि शदीद बारिशें हों, जिसने सलीबी कैंपों को कीचड़ और पानी के दलदल में बदल दिया। सलीबी 50 दिन के मुहासरे के बाद बगैर कोई हदफ हासिल किए दुमियात से पसपा होने पर मजबूर हो गए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे ही बाज़ांतीनी सलीबी बेड़ा वापस जाने के रवाना हुआ, समुंदर में एक शदीद तूफान ने उन्हें आ घेरा। सलीबी फौजी थके हुए, भूखे और मायूस थे। वो अपनी कश्तियों पर काबू न पा सके और उनमें से अक्सर चीखते चिल्लाते समुंदर में डूब गए। अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौजों के साथ पसपा होती सलीबी फौज का शिमाल की तरफ ताक़ुब किया, यहाँ तक कि 1170 ईस्वी में दैरुल बलाह शहर में उनसे टकराए, जहाँ अल्लाह इज़्वजल की तरफ से एक अजीम फतह हासिल हुई। एक ऐसी फतह जिसकी इब्तिदा आसमान से हुई और ख़ातिमा अल्लाह के हुक्म से मुजाहिदीन की तलवारों से हुआ। इस वाज़े फतह के बाद जंगियों ने मिस्र में अपने कदम मज़ीद मजबूत कर लिए और ये वाज़े हो गया कि फ़ातिमी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। फ़ातिमी खलीफा ज़्यादा देर जिंदा न रहा और वफ़ात पा गया। फ़ातिमियों की आखिरी निशानी के ख़ातिमे के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के बिला शिरकत गैर हकीकी हाकिम बन गए। कोई उनके इक़्तिदार में शरीक न था और ना ही कोई आवाज़ उनकी आवाज़ से बुलंद थी। अज़ीम कायद नूरुद्दीन महमूद जंगी की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही करवे और ख़तरात से भरे थे। एक ये कि सलाहुद्दीन मिस्र से अपनी फ़ौज लेकर सलीबी रियासतों पर हमला करे, जिससे मिस्र बाज़ंतीनी यूरोपी बहरी हमलों के ख़तरे से दुचार हो सकता था। दूसरा ये कि वो दिमाश्क में नूरुद्दीन के बेटे मलिकुस सालेह इस्माइल, जो अभी 11 साल का एक छोटा बच्चा था और ना हुकूमत करने की ताकत रखता था और ना ही बादशाही का बोझ उठा सकता था, की तरफ से बाज़ाबिता तौर पर बुलाए जाने का इंतज़ार करें। हिकमत का तकाजा तो यही था कि सलाहुद्दीन दिमश्क में दाखिल हों और उसके मामलात खुद संभालें और उसे आने वाले सलेबियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करें। लेकिन सलाहुद्दीन ने हिचकिचाहट महसूस की, सलीबियों के खौफ से नहीं, बल्कि उस खौफ से कि कहीं उनके इस इक़दाम को जंगियों की कानूनी हैसियत के खिलाफ बगावत या आनजहानी नूरुद्दीन के एतमाद से गद्दारी न समझा जाए। इससे उम्मत में ऐसी फूट पड़ सकती थी जो सफ़ों को मुंतशिर कर देती, एक ऐसे वक्त में जब उम्मत को इत्तेहाद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए सलाहुद्दीन ने इंतजार करने को तरजीह दी कि या तो मलिकुस सालेह इस्माइल उन्हें दमिश्क की हिफाजत के लिए दावत दे या इस्माइल खुद हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएं, खास तौर पर शाम पर बढ़ते हुए सलीबी खतरे के पेश नज़र। लेकिन शाम के हालात तेजी से तब्दील हो गए और मलिकुस सालेह इस्माइल को दिमश्क से हलब मुंतकिल कर दिया गया और अमीर सादुद्दौला कुमुश्तकीन को उनके बालिग होने तक उनका निगरान मुकर्रर किया गया। ताहम कुमुश्तकीन न तो निगरानी का अहल था और न ही अमानतदार, बल्कि उसने शाम के बाकी मांदा शहरों हत्ता कि जजीरा फुरातिया अपर मेसोपोटेमिया को भी अपने ज़ेरे असर लाने की लालच की। इसका लालच यहाँ तक बढ़ा कि वो दमिश्क पर भी कब्जा करना चाहता था।
इस वसीयत को पसे पुष्ट डालकर जिसकी उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस नाजुक मोड़ पर सलाहुद्दीन को मूसल के अमीर, जो मलिकुस्सालेह इस्माइल के चचाजाद भाई थे, की तरफ से एक खत मौसूल हुआ, जिसमें उन्हें दिमाश्क को दरपेश फौरी खतरे से आगाह किया गया था। ये खत मदद की पुकार थी। सलाहुद्दीन ने महसूस किया कि हिचकिचाहट की कीमत उम्मत को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है, और ये कि शाम का मोती दिमाश्क बैरूनी तलवारों की जद में आने से पहले अंदरूनी फितने का शिकार हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र से एक छोटी सी फौज के साथ निकले, जिसकी तादाद कम थी, लेकिन ईमान, वफादारी और इत्तेहाद में अजीम थी। वो कोई बड़ा लश्कर लेकर नहीं निकले, बल्कि सिर्फ 700 घुड़सवार उनके हमरा थे। लेकिन उन्होंने मिस्र में ऐसे लोग छोड़े जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत कर सकते थे। फिर वो शुमाल की तरफ बढ़े, अलकरक से गुजरे और दिमश्क के करीब बुसरा तक पहुंचे। इनके सफर के दौरान अरब, किनाना, बुद्दू कबाइल और आज़ाद उमरा के गिरोह गिरोह इनकी फौज में शामिल होने लगे। इस तरह लश्कर बड़ा हो गया, परचम बुलंद हुआ, तादाद बढ़ गई और मोमिन दिल एक मकसद पर मुत्तहिद हो गए कि दिमश्क आज़ाद रहे, उम्मत मुत्तहिद रहे और इस्लाम की तलवार दुश्मनों के खिलाफ बुलंद रही। दमश्क में दाखला और हशाशीन की साजिश माह रबीउल अव्वल 570 हिजरी बेमुताबिक नवंबर 1174 ईस्वी को अन्नासिर सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर दमिश्क शहर में दाखिल हुआ। लोगों ने खुशी और नारों से उनका इस्तकबाल किया और गिरोहों की शक्ल में इनके गिर्द जमा होकर इनके दाखिले को मुबारकबाद दी और उम्मीद का परचम एक बार फिर बुलंद किया। सलाहुद्दीन ने अहले दमिश्क के लिए अपनी खुशी का इजहार किया। उस दिन बहुत सा माल खर्च किया और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। फिर सलाहुद्दीन किले में दाखिल हुए और किले के निगरान जमालुद्दीन रेहान से बाज़ाब्ता तौर पर किला तहवील में ले लिया। ये उनके शहर पहुंचने के सिर्फ 4 दिन बाद हुआ। यह तो रास्ते का आगाज था। दिमिश्क में इस्तेहकाम के बाद साले कायद सलाहुद्दीन शाम के बाकी अंदरूनी शहरों को, जो नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद अमलन खुद मुख्तार हो गए थे, मुत्तहिद करने के लिए निकले। सलाहुद्दीन ने हमा शहर को आसानी से फतह कर लिया। फिर उन्होंने हिम्स का मुहासरा करने से गुरेज किया, क्योंकि इसकी फसीलें बहुत मजबूत थीं। उन्होंने अपनी तवज्जो मशरिक की तरफ, सबसे बड़े हदफ हलब शहर की तरफ मोड़ दी। सलाहुद्दीन ने हलब पर हमला किया, लेकिन वहां के अमीर कमुश्तकीन ने इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया और सलाहुद्दीन की पेशकदमी को अपने इक़्तिदार के लिए बिराह रास्त खतरा समझा। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और खुफिया तौर पर हशाशीन के शेख राशिदुद्दीन सिनान, जो सलाहुद्दीन का सख्त दुश्मन था, को पैगाम भेजा। राशिदुद्दीन सलाहुद्दीन से इस वक्त से सख्त नफरत करता था जब से सलाहुद्दीन ने फातमी सल्तनत का खातिमा किया था। कमुश्तकीन ने राशिदुद्दीन सिनान के साथ मिलकर सलाहुद्दीन को उनके अपने कैंप के मरकज में कत्ल करने की साजिश की, ताकि उम्मत को ऐन इस वक्त अंदर से ज़रब लगाई जाए जब वो मुत्तहिद हो रही थी। राशिदुद्दीन ने 13 हशाशीन का एक दस्ता भेजा, जो रात के वक्त सलाहुद्दीन के कैंप में घुसने में कामयाब हो गए और खामोशी से कायद के खैमे की तरफ बढ़े। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह की मदद इन मुजरिमों से पहले पहुंच गई। हमले से पहले ही इनका मंसूबा बेनकाब हो गया। इनमें से एक मुसलमान कमांडर के हाथों मारा गया और बाकी फरार होने की कोशिश में जख्मी होकर एक एक करके गिर गए और मारे गए। सलाहुद्दीन की तलवार इनकी गद्दारी का इलाज थी, वो गद्दारी जिस पर इनकी फितरत थी। जब मुसलमान हशाशीन की साजिश में मसरूफ थे, तराबुलुस के रिमांड से वो अपनी आदत के मुताबिक लालच में आकर हरकत की। उसने एक बड़ी फौज तैयार की और हिम्स शहर पर हमले की तैयारी के लिए अपनी अफवाज को मौजूदा लुबनान और शाम की सरहद पर दरियाए कबीर जुनूबी के किनारों पर जमा किया। लेकिन जैसे ही उसे ये खबर पहुंची कि सलाहुद्दीन ने शहर की मदद के लिए एक बड़ा मुकम्मल तौर पर लैस फौजी दस्ता भेजा है, रिमांड को अंदाजा हो गया कि ये टकराव उसके हक में नहीं होगा। चुनाचे वो पसपा हो गया। सलीबी फौज किसी भी किस्म की पेशकदमी में नाकामी के बाद पीछे हट गई। फिर उन्होंने हमा शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे सलाहुद्दीन अयूबी ने कुछ अरसा कबली फतह किया था। कायद सलाहुद्दीन ने हिचकिचाहट नहीं की और खुद अपनी फौज की क़यादत करते हुए शहर की तरफ बढ़े।
लेकिन जैसे ही सलीबियों को अय्यूबी फौज के हज्म और ताकत का इल्म हुआ, वो मुकाबले से पहले ही भाग गए। यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी को एहसास हुआ कि फैसला कुन घड़ी आ गई है। अब छोटी मोटी झड़पों का वक्त नहीं रहा और वक्त आ गया है कि शाम के बिखरे हुए हिस्सों को जमा किया जाए और उसके परचम को जिहाद और आज़ादी के एक झंडे तले मुत्तहिद किया जाए। सलाहुद्दीन ने शाम के इलाकों को एक एक करके किला ब किला, कबीला ब कबीला मुत्तहिद करना शुरू किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके ज़रिए सफ़ों को मुत्तहिद किया और उन्हें सलीबियों से ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए तैयार किया। उनका मुकाबला सिर्फ बैरूनी दुश्मन से नहीं था, बल्कि उन्हें उन गद्दारों का भी सामना करना पड़ा जो खुद मुसलमानों में से थे। तसव्वुर करें, वो लोग जिन्होंने मिली भगत की या अपने ज़मीर और दीन को दुनिया के आर्जी फ़ायदे के लिए बेच दिया या सफ़ों को तोड़ने की कोशिश की, सलाहुद्दीन उनके लिए तैयार खड़े थे।